हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आकाश एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज हम सब 2020 के गणित का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए पेपर को सॉल्व करते हैं, जिसमें प्रश्न नंबर पहले का है, किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a बराबर नॉट इक्वल टू 0 के लिए संगत समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस c के ग्राफ का आकार होगा। तो इसमें परवलयाकार नंबर 3 सही है। इसमें खा नंबर है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a का मान होगा। तो इसे हम लगा कर देखते हैं। यदि 3 cot a बराबर 4 तो cot a बराबर 4/3 हम त्रिभुज कहते हैं। तो cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार में लंब, आधार 4 और लंब 3। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 प्लस 16। तो के स्क्वायर बराबर 16 9 25, के बराबर 5। तो अतः कर्ण का मान 5 है। हमें ज्ञात करना है सेक ए का मान। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार। तो इसमें नंबर 2 नंबर सही है। तीसरा सवाल देखते हैं। 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। पहले हम 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे में पदों की संख्या। में पदों का योग 1 2 3, 3 और 3 6, 4 10, 5 15, 6 21, 7 28, 60 36 9 45। 45 बटे में पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, 5 9 45। इसमें 5 होता है। इसमें भी नंबर 2 सही है। हम घा नंबर देखते हैं। समांतर श्रेणी -5 -1 3 और 7 का सार्वंतर होगा। सार्वंतर बराबर होता है दूसरे पद से प्रथम पद को घटाने पर। इसमें दूसरा पद -1 माइनस माइनस और -5, क्योंकि दूसरे पद को घटाना है। तो -1 + 5 बराबर 4। तो इसमें 4 सही है। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो इसमें सम संख्याएं 2 4 और 6 आएंगी। तो सूत्र होता है प्रायिकता का, अनुकूल परिणाम कुल परिणाम बटे में संभव परिणाम। संभव परिणाम तो अनुकूल परिणाम है 1 2 3 3 और सभी संभव परिणाम 6 बराबर 1/2। इसमें नंबर 1 सही है। चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा पी क्यू जीवा पी क्यू तथा स्पर्श रेखा पी टी में एंगल क्यू पी टी कितना बराबर 60 अंश। हमें ज्ञात करना है एंगल पी ओ
क्यू ये ज्ञात करना है। ये तो एक प्रमेय होता है त्रिभुज में स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण एकांतर वृत्तखंड में स्थित कोण के बराबर होता है। तो ये 60 अंश है, तो ये भी 60 अंश होगा। और दूसरा प्रमेय होता है किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसके परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो ये 60 अंश होगा, तो इसका 2 गुना 120। अतः इसमें नंबर 2 सही है। फिर दूसरे का क्या है, यदि 27, 23, x-4, x + 4, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान, तो हम इसे भी लगा कर देखते हैं। दूसरे का नंबर है कितना है, 27, 23, x-4, x + 4, 15, 3 और 7। समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य दिया है 15, पदों का योग 27 + 23 + x - 4 + x + 4 + 15 + 3 + 7 बटे में पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मार देते हैं। 15 × 7 = 105। -4 + 4 कैंसिल हो गया। x और x 2x प्लस 27 और 23 50, 50 7 3 10, 50 और 10 60, 15 75। इसे इस तरह पक्षांतर कर देते हैं। 105 - 75 बराबर 2x। 105 से 75 जाएगा, 30 बचेगा बराबर 2x। तो x बराबर 15। इसका आंसर है 15। फिर खा नंबर देखते हैं। मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। तो माना ये कोई मीनार है और यहाँ कोई कार है, तो इसका अवनमन कोण, इसका जो चित्र बनेगा ये होगा। अवनमन कोण 30 अंश है। ये 30 अंश है, अतः ये भी 30 अंश होगा। ए, बी और सी मान के हम इसे लगाते हैं। और मीनार की ऊंचाई है 75 मीटर, तो 75 मीटर ऊंची मीनार है। tan 30 बराबर tan थीटा बराबर लंब बट्टे में आधार। लंब 75 है, आधार मान लीजिए x बटे में x। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 70/x। तो x बराबर निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई x बराबर 70√3। अतः मैदान में खड़ी कार की मीनार से जो दूरी है वो 70√3 मीटर की दूरी पर है। मीटर नंबर का जो है, इसमें दो विभिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है, एक द्विक अंक आने की प्रायिकता। तो दो विभिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है, तो आइए उछालते हैं पासे को। तो एक द्विक अंक यानी दोनों पासों में समान अंक, तो इसमें 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है और 6 6 हो सकता है। तो दो पासे को उछालने से प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे सभी संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम 1 2 3 4 5 6। सभी संभव परिणाम, दो पासों को उछाला गया है, तो 6 36 बटे में 36 बराबर 1/6 होता है। इसके द्विक अंक आने की प्रायिकता जो है वो है 1/6। फिर घा नंबर देखते हैं। यह द्विघात समीकरण px² - 2√5px
15 बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हों तो p का मान, तो मूल बराबर हों, ठीक है। पहले हम इसे उतारते हैं। पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 पी एक्स प्लस 15 बराबर 0 की तुलना, एक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर इसकी तुलना करते हैं तो ए बराबर पी हो जाएगा और बी बराबर 2 अंडर रूट 5 पी हो जाएगा, कामा सी बराबर 15 हो जाएगा। अब सूत्र होता है मूल बराबर हो तो बी स्क्वायर बी और बी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो इसमें बी है 2 अंडर रूट 5 बी स्क्वायर माइनस 4 ए का मान है पी गुणे 15 बराबर 0, 2 दूनाई 4 पंचे 20 पी स्क्वायर माइनस 15 चौक 60 पी बराबर 0। इसमें से पी कॉमन ले लेते हैं। पी जब कॉमन लेंगे तो बचेगा 20 पी माइनस 60 बराबर 0, तो 20 पी माइनस 60 पी को इस तरफ पक्षांतर करने के इसका 0 हो जाएगा। 20 पी बराबर 60 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे इस तरफ माइनस में हो जाएगा प्लस में 20 23 60 था पी बराबर 3, पी का जो मान है वो है 3। तो फिर इसमें तीसरे का देखते हैं। तीसरे का है कि के किस मान के लिए के प्लस 9 कामा 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7 समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं। तो समांतर श्रेणी के क्रमागत पद का जो सूत्र होता है वो होता है 2b बराबर a प्लस सी, तो इसमें b है 2k माइनस 1, तो इसमें 2 से गुणा यानी 2 इंटू 2k माइनस 1 बराबर a के प्लस 9 प्लस सी 2k प्लस 7, 2 दूनाई 4k माइनस 2 बराबर 2 1 3 के 9 9 7 16 प्लस 16, इस तरफ इसको के को इस तरफ पक्षांतर करेंगे और 2 को इस तरफ, तो 4k माइनस 3k बराबर 16 प्लस 2 के बराबर 18, यानी के 18वें मान के लिए श्रेणी के क्रमागत पद होंगे। एक अच्छे प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में एक पत्ता या दृक्षा निकाला जाता है। चुने गए पत्ते के राजा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चुना गया पत्ता राजा है या नहीं, आइए उसे ज्ञात करते हैं। इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता इसमें ताश में कुल कितने के पत्ते होते हैं? 52, यानी सभी संभव परिणाम बराबर 52। और राजा पत्ता कितना होता है? राजा पत्ता होता है 4। तो अनुकूल परिणाम बराबर 4। सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे सभी संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम 4 है बटे सभी संभव परिणाम 52। 13 चौके 52, 1/13, यानी राजा पत्ता आने की प्रायिकता जो है वो है 1/13। तो आइए अब तीसरे का गा नंबर देखते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योग। तो इसके मूल ज्ञात करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, तो इसका फैक्टर करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0, इसमें से x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4
-3 कॉमन लेने से x - 4 बराबर 0। तो x - 4 पुनः कॉमन है, x - 3 बराबर 0। बारी बारी से बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर 4 आएगा और x बराबर 3। तो 3 इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योग करता है 1/4 प्लस 1/3 बराबर ज्ञात करना है हमें। क्रॉस मल्टीप्लाई मार देते हैं, 3 + 4 बटे में 4 × 3 = 12 बराबर 7/12। इसके मूलों के व्युत्क्रमों का जो योग है वो है 7/12। अब घ नंबर सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर, तो माना दो संख्याएं x, y है, तो इनका दो संख्याओं का अंतर, इनका अंतर जो है x - y बराबर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, यानी x बराबर 3y। x बराबर 3y समीकरण ये का समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2। x बराबर 3y समीकरण 1 में रख देने पर तो 3y - y बराबर 26, 2y बराबर 26, तो y बराबर 13। तो अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 3 × 13, तो 13, x बराबर 13 × 3 = 39। अतः संख्याएं जो हैं 13 और 39 हैं। फिर चौथे का यदि x y बिंदुओं 3 और 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। समदूरस्थ, तो आइए देखते हैं। a और b, माना a और b है। बिंदु 3, 6 और तीसरा है -3, 4 -3, यही बिंदु है जहाँ x y इन दोनों से समान दूरी पर है, x तथा y। तो इस बिंदु को C मान लेते हैं। अतः AC बराबर CB। तो समदूरस्थ होने का जो दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसी सूत्र से इसे देखते हैं। तो AC बराबर AB है, इन दोनों का एक बार बराबर, तो अंडर रूट x1 x2 3 - x का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 6 - y का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x1 x2 x माइनस प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y y1 y2 y -4 का होल स्क्वायर। अब हमें दोनों पक्षों से वर्गमूल का चिन्ह हटाना है। तब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो करली चिन्ह हट जाएगा। 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर बराबर जो होगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अब कोष्ठक खोल देते हैं। 3 × 3 = 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 × 6 = 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 6 × 2 = 12x
12y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अब इसमें से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर और 9 से 9, इस तरह बचा 36 माइनस 6x माइनस 12y और इस तरफ 6x माइनस 16 माइनस 8y। और चर पद को एक तरफ और कांस्टेंट पद को एक तरफ कर लेते हैं। तो 36 को इस तरफ पक्षांतर करें, माइनस 6x, इसको पक्षांतर करें माइनस 6x माइनस 12y प्लस 8y बराबर माइनस 16 माइनस 36, 6 12 माइनस 12x माइनस 4y बराबर 6 12 और 3 1 4 1 5। और इसमें से 4 कामन लेने पर माइनस 4, ये भी इस तरह माइनस रहेगा तो माइनस माइनस हर तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो 4 से भाग देने पर 4 तिहाई 12 3x प्लस y बराबर 13